जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। एक बार सभी बच्चे कंफर्म कर दें, आपको आवाज़ बढ़िया दिखाई दे रहा हूँ, अच्छे से सुनाई दे रहा हूँ, आवाज़ अच्छे से आ रही है कि नहीं? एक बार सब बच्चे एक साथ कंफर्म कर दें। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है ये है कैलकुलेशन टेक्निक्स का। इसके ऊपर मैं कुछ सेशंस लूंगा आपके। आज पहला सेशन है उसमें। ठीक है, फर्स्ट सेशन है आज। ऑल गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो बच्चे, कैलकुलेशन टेक्निक्स, अब आपका एक नया पूरा का पूरा एक साल शुरू हो चुका है। 2023 के अंदर आपने सारे के सारे एग्जामिनेशन टारगेट करने हैं। अब जब आप इन एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हो ना, तो आपके पास ना कई सारी चीजें होती हैं जो आपने करनी होती हैं। और एक आइडियल सिचुएशन में अगर आपके सामने रखूं तो आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन होता है उसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजों में मेरा मतलब है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन, आपके लिए इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपके लिए इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्री की वर्ड प्रॉब्लम्स ही नहीं आती हैं। इसके अलावा मेंस का भी बहुत सारा सेक्शन आ जाता है, जिसको हम यहाँ पे मेंस के लिए डेटा सफिशिएंसी, Q1 Q2, बहुत सारे आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं, काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेस बनती हैं आगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आगे के पहलू की तरफ मूव करें तो आपके लिए आता है DI, जिसके अंदर अगेन प्री और मेंस लेवल है। प्री बहुत लिमिटेड है, मेंस काफ़ी वाइड है, काफ़ी डेप्थ में है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं एक चीज़ बोलूं कि इन सब में अगर मैं समराइज करूं तो इन सब को एक तरह से कैटेगराइज करना हो, मुझे दो पार्ट्स में ब्रेक करना हो, तो मैं उसको करूंगा फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड है उसकी कैलकुलेशन। और दोनों पहलुओं को एक साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट कमजोर है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, क्या ही कर लोगे? कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, सिर्फ गुना भाग अच्छे से कर लोगे तो कुछ नहीं बनेगी बात। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बट कैलकुलेशन बेहद ज्यादा बिगिनर लेवल की है, बहुत ज्यादा स्लो है, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को समझ जाएंगे, कैसे सॉल्व करना पता लग जाएगा, बट लास्ट में कैलकुलेशन में उलझ के 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे, जो आप ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपका ये दोनों के दोनों पहलू आपको एक साथ लेकर चलने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, और हम दोनों को साथ लेके चलेंगे ऑब्वियसली। आज अभी हम जो ये सीरीज आपकी शुरू की है, ये इस वाले पहलू को लेके चलने के लिए शुरू की है, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन किस तरीके से अच्छी करनी है आपने। ठीक है, आपको कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं? आपको कैलकुलेशन में एडिशन करनी पड़ती है, आपको कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है, आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, वहीं पे डिवीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वहीं अगर इसी को अगर आप साथ दो साथ में, तो परसेंटेज की कैलकुलेशन इसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसी के अंदर हम आगे मूव करें तो कुछ बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना भी इसी का पार्ट है। सम बेसिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है, वो भी इसी का ही पोर्शन है, कैलकुलेशन टेक्निक्स का ही पार्ट है। ठीक है, इसी के अंदर अगर आप देखें तो आपको परसेंटेज चेंज को समझना भी इसी का पार्ट है। स्क्वायर को सीखना, क्यूब्स को सीखना, स्क्वायर रूट को सीखना, क्यूब रूट को सीखना, ये भी इसी का पार्ट है। यहीं पे इसी पोर्शन के अंदर आपकी कुछ और चीजें भी आती हैं जिसको हम इंडिसेस कहते हैं। इंडिसेस सीखना भी आपका इसी में पार्ट है। और पता है क्या होता है, एक्चुअल में आपका ये जो सारा का सारा पोर्शन है ना, ये वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से कवर है। बट वैदिक मैथ्स जो है ना, बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा वाइड है, और वो मैथ्स में आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए है। ठीक है, बट अभी आपकी ये जरूरत नहीं है कि आप पूरे की पूरे मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बने। आपकी जरूरत है कि आप बैंक एग्जामिनेशन में जाकर बैठें तो वहां पे आपकी कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पूरी वैदिक मैथमेटिक्स में से जो चीज बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगी, लगभग उसका 20% लगभग हम पढ़ने वाले हैं और सीखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है,
आप सब बस यहाँ पे मुझे एक छोटी सी चीज का प्रॉमिस करो कि जो भी सुनोगे अच्छे से सुनोगे, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। जो भी चीज मैं बोलता जाऊंगा अपने साथ लिखते भी जाओगे, जो भी चीज मैं कराता जाऊंगा अपने साथ वो आपके साथ होता भी जाना है। और इसके साथ जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो एक बार जो भी आपने लिखा क्लास के दौरान उससे आप इसको रिवाइज करोगे, और 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी रिकॉर्डेड वीडियो से आप इसको रिवाइज करोगे 1.5x पे चला के इस सेशन को। क्या ये प्रॉमिस मैं आपसे ले सकता हूं? एक बार सारे बच्चे लाइव चैट में प्रॉमिस कर दो इस बात का, एक साथ कर दो, लाइक बटन पे टैप कर दो और ये प्रॉमिस कर दो लाइव चैट में। मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब इसी के अंदर ही ना सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो होता है एडिशन का। ठीक है, एडिशन का। एडिशन मान लो आपको एक छोटे से बच्चे होते थे जब आप, तब आपको अगर कोई बोलता था कि 453 के अंदर आप ऐड कर दो 792, तो आप कैसे ऐड करते थे? या फिर इसको मैं और थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करूं तो मान लो आप ऐड करते थे 768, तो कैसे ऐड करते थे जब आप छोटे बच्चे होते थे? क्या तरीका होता था इनको ऐड करने का? आप छोटे थे तो आप ऐसा करते थे 453 768, आप देखते थे 8 और 3 11, एक कैरी चला जाता था, 6 5 11 और 1 12, 2 इधर चला जाता था, 7 और 5 12, आप ऐसे लिख देते थे, 1221 आपका सम आ जाता था। यही तरीका रहता था। बट ये तरीका जब से ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस शुरू, ऑनलाइन आपके एग्जामिनेशन शुरू हुए हैं, तब ये तरीका उतना ज्यादा दृढ़ और उतना ज्यादा मजबूत नहीं रह गया। ये तरीके को और ज्यादा आप अच्छे से सीखना चाहें अगर, कि भैया रियलिटी में क्या तरीका है इन नंबर्स को ऐड करने का जो एक्चुअल में आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करे, तो आपको एक छोटी सी चीज इमेजिन करनी पड़ेगी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 400 + 50 + 3। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चे? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 700 + 60 + 8? ऐसा इमेजिन कर लोगे आप? लिखना नहीं है, इमेजिन करना है। जरा दिमाग में सोचो कि 400 और 700 क्या होता है? 1100 होता है। 50 और 60 क्या होता है? 110 होता है। 3 और 8 क्या होता है? 11 होता है। जरा इनको जोड़ो 1 2 2 1, ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा, ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो दिमाग में एडिशन करते टाइम इमेजिन करना है 400 + 700, ठीक है, 50 + 60, ठीक है, वैसे ही 50 + 60, 3 + 8, इस तरीके से करेंगे ना तो चीजें बहुत तेजी से पकड़ में आएंगी और बहुत काम आपको यहाँ पे मिलना। बहुत सारे एडिशन के तरीके भी आपके सामने में रखूंगा। पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं आज की क्लास में कि आज जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो बेहद आसान होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है और वो यहाँ पे ये देख रहा है और मुझे बाद में ये कहना चाहे कि अरे सर क्या करा रहे हो सर, ये तो बहुत बच्चों वाली बात है सर, ऐसे मत कराओ सर, ये तो बहुत आसान है, मैं नहीं करने वाला सर, ये क्या करा रहे हो, मत कराओ, मेंस पढ़ाओ, डीआई पढ़ाओ, अरिथमेटिक पढ़ाओ, डीआई पढ़ाओ, डीएस पढ़ाओ और ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, तो पहले बता दूं भाई मैं बहुत आसान वाली चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि भाई जितना इंपॉर्टेंट आप मेरे लिए हो, जो बच्चे मेंस के लिए हैं, जिनको मैं ऑब्वियसली इतने दिन से लगातार पढ़ा रहा हूँ, तब तक उन बच्चों ने भी वेट किया है अच्छे बच्चे बन के जो बिगिनर थे, ठीक है। तो अब उनको भी थोड़ा टाइम देने की जरूरत है ना, जो बिगिनर है उनको भी बिल्कुल शुरू से शुरू करना है, ठीक है। अब इधर आ जाएं वापस, ठीक। अब ऐसा ही एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, 971 + 482 + 365, मान लो इनको ऐड करना हो तो आप इनको उसी तरीके से इमेजिन करो जैसे मैंने आपको इमेजिन करने के लिए कहा है। आप इसको सोचो कि 900 + 70 + 1 है, ठीक है। इसको इमेजिन करो कि ये 400 + 80 + 2 है। इसको आप इमेजिन करो कि ये 300 + 60 + 5 है, ठीक है। इसको ऐसे इमेजिन करो 900 400 300, तो ये 1600 हो गया, 1600 हो गया। ऐसे इमेजिन करोगे ना आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। 70 80 150 एंड 60 210 हो गया, बिल्कुल हो गया। 1 2 एंड 5 8 हो गया, जी बिल्कुल हो गया। 1818 आंसर आ गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा ना बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करे आज की क्लास के अंदर, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जैसे कि मान लो एक ये सवाल है, ठीक है। आपको देखो एक तरीका मैंने बताया ऐड करने का, ठीक है। ये भी एक तरीका है, इसको ये भी एक चीज समझने वाली है कि मान लो आपको ऐसा कुछ आ जाए कभी आपके सामने, एग्जामिनर का आपके साथ खेलने का मन हो
और ऐसा कुछ वो आपको दे दे, तो आप उसको किस तरीके से टैकल करोगे, जरा इसके बारे में सोच सकते हो आप। इधर आता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग नंबर्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटिंग नंबर्स। यहां पे जो होता है कुछ नंबर्स कंप्लीट हो रहे होते हैं। कंप्लीट हो रहे हैं मतलब क्या है उसका, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 189 और 191 कंप्लीट हो रहा है आपस में, ठीक है। इन दोनों को देखो कंबाइन करोगे ना तो आपको 380 मिल जाएगा, ठीक है, बढ़िया। वैसे ही देखोगे ना आप तो आपके पास एक नंबर है 188 एंड 192, ये कंप्लीट हो रहा है आपस में, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करोगे ना अगेन 380 मिल जाएगा, ठीक है। 380 380 760 हो गई वैल्यू। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे ना तो यहां पे भी एक कंप्लीटनेस है, ठीक है, एक कंप्लीटनेस है, 370 आपको मिलेगा। इन दोनों को कंबाइन करोगे ना तो अगेन आपको 370 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही ये नंबर रह गया बस एक, और एक नंबर ये रह गया, इनको भी जोड़ दो। तो स्मार्टली आप इनके साथ खेल सकते हो इस तरीके से। तो मेरे को इसका आंसर कौन बताएगा फटाफट से, जल्दी से इरेज कर रहा हूं मैं ये सब, आप बताओ आंसर इसका। मैंने ग्रुप में मैसेज ही नहीं किया, बच्चे बोलेंगे सर पहले तो आप आते हो ग्रुप में मैसेज करते हो, आज आपने मैसेज ही नहीं किया। कर दे मैसेज। कर ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ नंबर्स ना एक दूसरे में कंप्लीट हो रहे होते हैं, उन कंप्लीटिंग नंबर्स का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। बस वही सब करना है इसमें, ठीक है। अब कई बच्चों ने निकाल लिया, तो देखो ये नंबर आपस में कितना बना रहे हैं, 190 प्लस 190 380, ठीक है। मैं या फिर ये बात बोल सकता हूं कि इन दोनों की वजह से 2 बार 190 आ गया 2 बार 190 आ गया, कह सकता हूं 190 प्लस 190, इमेजिन कर सकता हूं ये, क्योंकि ये वन आप इसको दे दोगे तो दोनों 190 190 बन गए। इन दोनों को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 2 निकाल के इसको दे दोगे तो मैं दिमाग में सोच सकता हूं कि 2 और बार 190 आ गया सोच सकता हूं, और एक 190 यहां पे पड़ा भी है, तो कुल मिला के 5 बार 190 आ गया, यानी कि 950 तो ये इस तरफ बन गया है, 950 तो ये इस तरफ बन गया है, हो गया है सेटल, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इनको सबको देखोगे ध्यान से तो मैं कह सकता हूं कि 180 सब में है, 180 सब में है, मतलब 5 बार 180 है, यानी कि 900 तो वो बन गया, 5 बार 180 है तो 900 बन गया, बिल्कुल बन गया। उसके बाद देखोगे 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 6 10, और 5 10 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि 25 और जुड़ गया, तो ये हो गया 1875। किस किस बच्चे ने निकाल लिया था। स्मार्टली खेलने वाला काम है बच्चे, कितना स्मार्टली आप खेल सकते हो उसके ऊपर ये बात सारी की सारी बन जाती है। धीरे धीरे हम सीखेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूं आपको मैं, गलती तो नहीं करोगे। 1125 प्लस 975 प्लस 1211 प्लस 911 प्लस 879 प्लस 999, जरा जोड़ना इनको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगेन जैसा कि मैंने आपको समझाया, यू हैव टू लुक फॉर द कंप्लीटिंग नंबर्स। जैसे कि इधर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कंप्लीटिंग नंबर्स हैं, 25 और 75 मिलके 100 बना देता है। तो ये 25 निकाल के इसको दे दिया 1000 प्लस 1100, तो ये 2100 बन गई वैल्यू, जी बिल्कुल बन गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी कुछ कंप्लीटिंग नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1211 911 के साथ ये 889 और 999, ठीक है। तो किसी को भी किसी में भी कंबाइन कर दो, मान लो इन दोनों को कंबाइन कर दिया फॉर एग्जांपल आपने, एक इसको दे दिया आपने 1000 और 1200, 2210 आ गई वैल्यू, और उसके साथ इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये क्या बन गया, 11 इसको दे दिया तो 900 900 1800 बन गई वैल्यू। तो 1800 और 2200 हो गया 4000, 4000 और 2000 6123
10, 6110 इज द आंसर। किसी बच्चे ने किया था? तो ये खेल हैं, आपको खेलने पड़ेंगे। अब एक क्विक प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी क्विक, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, थोड़ा इससे फ्लो बनेगा, क्योंकि काफी चीजें मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। अच्छा, कोई आपसे बोले 27.27% निकालना है 858 का, कैसे निकालोगे? कोई भी बोले आपको, कोई है तरीका? कोई ऐसे जादू आता है आपको? सर बड़ा अजीब है, अप्रोक्सीमेट कर देंगे हम इसको? नहीं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 9.09% क्या होता है, ठीक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए 9.09% कुछ नहीं होता, 1/11 होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। तो उसका ये नंबर जो है ना, ये जो 27.27% आपके सामने लिखा हुआ है, वो 27.27% 9.09% का 3 गुना होता है बच्चे, ठीक है। यानी कि 3/11 होता है। क्या होता है? 3/11। 1/11 का 3 गुना 3/11। तो जैसे ही आप 3/11 कर देंगे 858 का, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 11 का 7 गुना, 11 का 8 गुना, ठीक है। 78 का 3 गुना, ये भी अपने आप में एक बहुत क्लासिक चीज है। 78 को 3 गुना करना, कैसे करेंगे? आप इसको दिमाग में इमेजिन करो ना, 70 + 8 है, 3 7 = 21, 3 8 = 24। सो ये क्या बन गया? ये बन गया 234। अच्छा, अगर ऐसा है, आप इसको समझ गए हो अच्छे से, याद हो गया ना 9.09%, 9.09% की समझ आ गई ना आपको क्या है? तो मुझे फिर 3 सवालों के जवाब दोगे जो मैं आपसे पूछूंगा? पक्का? पहला सवाल तो है ये, दूसरा सवाल है ये, और तीसरा सवाल है ये। देखते हैं कितने बच्चे इन तीनों सवालों के जवाब मेरे को देंगे, अगर आपको समझ आ गया 9.09% के बारे में। तो मैं एक कॉन्सेप्ट को पकड़ूंगा और उसको उधेड़ता जाऊंगा आगे बढ़ते हुए, मजा आता जाएगा आपको। अब जैसे ये देख रहे हो आप 9.09%, इसका 6 गुना कर दोगे तो ये मिल जाएगा ना, सही बात है। इसका 6 टाइम्स, तो 1/11 का 6 टाइम्स, 1210। 11 से काटा, 110 बार कटा, 660 आ गई वैल्यू, बिल्कुल आ गई। 63.63% क्या होता है? इस वैल्यू का 7 गुना नहीं है ये, इस वैल्यू का 7 गुना, तो ये हो गया 7/11। 7/11 किसका? 880 का। 7/11 880 का 560 आ गई वैल्यू, जी बिल्कुल आ गई। इसको देख रहे हो? ये नंबर 9.09% का कितना? 4 गुना नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाई, 4 गुना है। तो अगर ये 4 गुना है तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई 4/11 हो गई वैल्यू। 4/11 किसका? 1760 का। 160, 640 आ गई वैल्यू। तो ये फायदे हैं, ये चीज सीखने के एक बहुत बढ़िया तरीके हैं, ठीक है। एक और छोटी सी चीज है, आपने अक्सर सुना होगा कि सर डिवीजन की ट्रिक आप कभी बताते नहीं, हमने तो सुनी है। अब एक बात बताओ, कोई ट्रिक जो आपने कहीं सुनी है वो क्या मैंने नहीं सुनी होगी? ऑब्वियसली सुनी होगी, बट स्टिल मैं आपको नहीं बताता हूं डिवीजन की ट्रिक। कोई कारण है उसका, क्योंकि जो ट्रिक आपको डिवीजन की हर जगह बताई जाती है ना, कि भैया इसको इससे देखो तो ये इसका नियरेस्ट नंबर देखो, इसका नियरेस्ट नंबर देखो, उसमें कितना ऐड हो रहा है ये देखो, डिवाइड करोगे तो उसमें कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है ये देखो, वैसा अगर करने लगे ना, वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो डिवीजन का एक सिंपल सा तरीका है, हैबिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन डेवलप करो आप। हैबिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन डेवलप करो आप, कि जितना अच्छे से आप जितना जल्दी मल्टीप्लाई करके अंदाजा लगा पाओगे ना, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को समझना। सीखना चाहोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सीखना चाहोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो बच्चों पहले। चलो फिर इसको करके दिखाओ, इसको डिवाइड करके दिखाना एक बार। आपके सामने आता है कई बार ये, इसको डिवाइड करके दिखाओ। बताओ बताओ बताओ, सोचो कैसे करोगे डिवाइड, सोचो तो सही। हैबिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डेवलप करनी है। आपको पता है 23 है, अब आपको पता है कि 23 का कितना गुना करोगे कि 195 से क्रॉस ना हो, वो 195 से जस्ट नीचे रह जाए। बताओ, 23 का 7 गुना करोगे
160 के आसपास रह जाएगा, कुछ ऐसा नंबर आएगा। 23 का 8 गुना करोगे, कसो करो करो, 160 प्लस 24 184 आएगा। 23 का 9 गुना करोगे, इसको पार कर जाएगा, ठीक है, इसको पार कर जाएगा 995 को। तो ये तो पता है कि सबसे पहले 8 बार कटेगा ये, ठीक है, 8 बार कटेगा ये। और 23 को सिर्फ आप 8 बार कटेगा, सबट्रैक्ट करोगे, कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर के बाद ये वाला 5 नीचे उतारोगे ना, लास्ट वाला, किसी भी नंबर 23 को किसी भी नंबर से गुना करो, 5 सिर्फ एक ही केस में आता है, जब आप 23 को 5 से गुना करते हो तो पक्की बात है 5 बार कटेगा। ये मैं उस केस की बात कर रहा हूं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, ठीक है, और आपके पेपर में ज्यादातर आते ही एग्जैक्टली डिविजिबल वाले केसेस है, ठीक है। और मान लो एग्जैक्टली डिविजिबल ना भी हो तो आपको समझा दिया ना मैंने कि दिमाग में आप इमेजिन कर सकते हो 23 का 8 गुना कितना होता है, 160 प्लस 24। 23 का 9 गुना कितना होता है, 180 प्लस 27। तो ऐसे करके आप इमेजिन करके मेन क्या हैबिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन डेवलप करनी है आपने। एक और करके दिखाओगे क्या ऐसा, एक और करके दिखाओगे क्या ऐसा, बताओ। ये करके दिखाओ, इसको कोशिश करना करने की, ये कोशिश करो करने की, जल्दी करना। कभी भी अगर आपका नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर से कट रहा है ना, तो पहले काट लिया करो, ठीक है, पहले कट कर लो, आपका ही फायदा है, इजी रह जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है कि भाई ऊपर नीचे में काटूंगा तो 2 से काटूंगा 13 आ जाएगी वैल्यू, 2 से काटूंगा 2 का 9 गुना 18, 6 गुना और 2 का 2 गुना, इस तरह से करूंगा ना तो मेरा काम काफी हद तक सिंपल हो जाएगा। बस आप उस सिंपल करते क्यों नहीं उस काम को। अब उसके बाद काटना कितना आसान है, 13 का पहाड़ा सबको आता है, ये 13 का 7 गुना 91 और उसके बाद 13 का 4 गुना 52, ठीक है, 74 टाइम्स कट गया। तो ये हैबिट ऑफ हमने मल्टीप्लिकेशन डेवलप करनी है। अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन की हैबिट डेवलप हो गई ना, आपके लिए डिवीजन काफी आसान हो जाएगा। इस डिवीजन के लिए जो भी ट्रिक्स अवेलेबल है ना, सारे के सारे यूट्यूब पे, सारे की सारी वैदिक मैथमेटिक्स में, उतना टाइम कंज्यूमिंग है जो वो काम, उससे अच्छा तो हम अपने आप को इतना ज्यादा तेज बना सकते हैं कि ये चीजें हम बहुत जल्दी कर पाए, ठीक है। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं और यही आज हम सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। आप लगे रहो, बस मेरे साथ लगे रहोगे ना। ये बताना जरा, ये बताना जरा, 7.5% निकालना हो किसी नंबर का तो कैसे निकालोगे। मेंस की क्लास भी होगी बच्चे, बंद नहीं करी मैंने मेंस की क्लास, टेंशन मत लो। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो आपके पास है 8200, आपने इसका 7.5% निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, 7.5%। अभी 7.5% क्या होता है वो समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 75% क्या होता है, ठीक है। 75% क्या होता है, 75% होता है 3/4। पता है आपको ये 3/4 होता है, सॉरी 0 लगा दिया हमने एक्स्ट्रा, पहले ही लगा दिया, उत्साही बहुत हो रहा हूं मैं। 75% होता है 3/4, ठीक है, क्योंकि 25% होता है 1/4, उसका 3 गुना होता है 75%। अगर 75% है बच्चे 3/4, मुझे 7.5% चाहिए, मतलब एक तरीके से इसका 1/10 चाहिए, इसका 1/10 चाहिए, तो इसका भी 1/10 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 3/40, ठीक है। तो इमेजिन करना है 7.5% निकाल रहे हो ना आप 80-100 का, तो आप ऐसा कुछ नहीं निकाल रहे, आप निकाल रहे हो बस 3/40। जैसे ही आपको ये चीज का अंदाजा हो गया, ये चीज पता लग गई, सवाल आपका खत्म है, 0 से 0 खत्म। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 205 का 3 गुना यानी कि 615, 615 विल बी योर आंसर, 615 आपका जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर उड़ाते जाओ ना, आपके लिए सवाल काफी ज्यादा सिंपल होते जाएंगे। बट वही बात है ना, कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे ये चीज समझेंगे मेरी, कि मैं उनको क्या सिखाना चाह रहा हूं। और बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा मैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एक ट्रिक है, पर मुझे ये अच्छी लगती है तो मैंने बताया जाए आपको कि भाई ये अच्छी चीज है। ये एक तरह से ट्रिक नहीं कहूंगा मैं इसको मैं बोलूंगा मैथ्स का मैजिक है, ये मैजिक ऑफ मैथ्स है ये, कि इतने सुंदर तरीके से गणित में नंबर बने हुए हैं, तो क्यों ना उसको सीखा जाए। जैसे कि मान लो आपको 11 का स्क्वायर करना होता है, तो 11 का स्क्वायर, 11 में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। तो आप पता क्या करो, 1 2 तक जाओ और फिर वापिस आना शुरू कर दो, 1 2 1। अब मान लो आपको 111 का स्क्वायर निकालना हो, तो इसमें 3 डिजिट है,
तो 1 2 3 तक जाओ और फिर वापस आना शुरू कर दो। अब मान लो आपको कोई बोले 4 डिजिट है, उसका स्क्वायर करना है, तो 4 डिजिट है, 4 तक जाओ, 1 2 3 4 और फिर वापस आना शुरू कर दो, 3 2 1। तो ये सुंदरता है गणित की। गणित बहुत प्यारा है, मैथ्स बहुत प्यारी है, तो उसको हमें सीखना चाहिए। अब जैसे कि यहां पे देखोगे ना, तो आपको 5 डिजिट दिखाई दे रहे होंगे, तो ये होना चाहिए 1 2 3 4 5 तक जाओ और फिर वापस आना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सुंदरता है गणित में, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये सवाल है, ये अपने आप में बहुत सुंदर सवाल है, अगर आप इसको ढंग से पकड़ लो ना, बहुत सुंदर सवाल है। एक बार देखो, कोशिश करो। जिस जिस बच्चे ने इस सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार सारे बच्चे एक साथ इस सेशन को लाइक कर दो। जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हो, मजा आ जाएगा आज के सेशन में, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बस आज आप पूरा टाइम दो मेरे को, आपको इतनी प्यारी प्यारी चीजें सिखा दूंगा ना मैं, मजा आ जाएगा। सबसे पहली बात, ये जो आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखी गई है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मगर मान लो मैं इसी को उठा लूं मैं, तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। ये जो चीज है ना, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। इसके अंदर एक होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट होता है 999, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 1/7। ठीक है, और इसके अंदर एक और सुंदर चीज क्या है कि इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को आप अलग अलग लिख सकते हो और उनको अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हो। मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, अगर ये 999 1/7 आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपको इसको 999 + 1/7 भी लिख सकते हो। मजा आ जाएगा ऐसे लिखोगे तो। ठीक है, तो ये फायदा है इसका। अब अगर ऐसा है तो मैं इसको इमेजिन कर सकता हूं क्या दिमाग में कि ये 999 + 1/7 है। इसको इमेजिन कर सकता हूं मैं कि ये 999 + 2/7 है। इसको इमेजिन कर सकता हूं मैं कि ये 999 + 3/7 है। उसके बाद ये 999 + 4/7, उसके बाद 999 + 5/7 और 999 + 6/7। कैसे इमेजिन कर सकता हूं? तोड़ के अलग अलग इमेजिन कर सकता हूं। इमेजिन ही करना, लिखना नहीं होता बच्चे, वही कह रहा हूं मैं, लिखना नहीं होता, इमेजिन करना होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ फिर, 1/7 + 6/7 कितना हो जाएगा? 1/7 + 6/7 कितना हो जाएगा? सबका मालिक एक, तो वो हो जाएगा। तो ये जो 1 आया ना, ये 1 आया जो इस 1/7 से और इस 6/7 से जो 1 आया, वो 1 आप इसको दे दो ना, तो ये 1000 बन गया। सिंपल है ना। अभी आगे देखो, 2/7 और 5/7 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1। तो वो 1 आप इसको दे दो ना, वो 1 आपने इसको दे दिया, तो ये भी 1000 बन गया। ठीक है, उसके बाद 3/7 और 4/7 का इस्तेमाल करके क्या आया? अगेन 1 आया, तो 1 आप इसको दे दो ना, तो ये 1000 आ गया। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे नंबर जो है 1 1 1 यानी कि 3 कम है। किससे? 1000 + 1000 + 1000 यानी कि 3000 से। 3000 से ये 3 कम है नंबर्स में, बोल सकता हूं। बढ़िया बोल सकते हैं ना ये। तो ये क्या आ गया? 1 2 3 और 3, 6000 - 3, 6000 - 3 यानी कि 5997, 5997। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप इमेजिन करोगे उतना सुंदर हो जाएगा। जितना सुंदर आप बनाना चाहो उतना सुंदर बना सकते हो। ठीक है, जितना सुंदर आप बनाना चाहो उतना सुंदर बना सकते हो। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इसमें भी दिक्कत आती है, मतलब ऐसा कुछ आ जाता है ना, और ये कहां आता है? मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे हैं वहां पे आ गया, या फिर कोई कैलकुलेशन की चीज सॉल्व कर रहे हैं वहां पे आ गया। इसको करने में ना, मैं मानता हूं तुम कर देते हो, बट तुम इस चीज को करने में काफी देर लगाते हो। मैंने ये चीज फील की है। क्या मैं सही फील कर रहा हूं? बहुत सारे बच्चे हैं जो देर लगाते हैं, उनके सामने ऐसा कुछ आ जाए तो इसको कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, नहीं। देखो कैसे करते हैं। आपके सामने है 19 में से आपने घटाना है, क्योंकि ये माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस आ जाएगा। 11/18 घटाना है, ऐसा आप देखते हो। तो कभी भी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट मत करो। अगर आप इस पे क्विक आना चाहते हो ना, क्विक इसके आंसर तक पहुंचना चाहते हो, तो क्या करो? 19 को इमेजिन करो आप 18 + 1।
ठीक है, 19 को इमेजिन करो आप 18 प्लस 1 कर लिया, सिंपल सी बात, 19 को लिखा 18 प्लस 1, ठीक है, उसमें से घटाना है आपने 11/18, उसमें से घटाना है आपने 11/18, ठीक है। अब इसको अगर आप नोटिस करो, ये क्या चल रहा है, 1 - 1/18, 1 - 1/18। इसको कैसे करते हैं, पहले तो इसका बेसिक वाला तरीका, बेसिक वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 - 1/18 आपने करना है, 18 एलसीएम आ गया, 18 एलसीएम आ गया, ये 1/1 है, 1/1 में से 1/18 आपने घटाना है, तो 18 एलसीएम आ गया 1 और 18 का, 1 18 ज़ा 18, 18 × 1 18 आ गया, 18 1 ज़ा 18, तो 1 × 1 आ गया, यहाँ पे 18, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये आ गया 17 × 18। ये तो इसका बेसिक वाला तरीका है जिससे आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए क्या किया हमने। फटाफट करना है तो क्या करो, आपको दिख रहा है 18, ऊपर फटाफट से आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, नीचे 18 लिख दो एज इट इज, नीचे 18 लिख दिया आपने एज इट इज, मैंने गलत लिख दिया क्या उधर जल्दबाजी में, 11 11 7, ठीक है। इधर देखो, इधर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18 तो लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 × 1 18, 18 - 11 क्या हो गया 7, तो ऐसा करते ही ना सवाल खत्म हो जाता है। 18 प्लस 7/18 यानी कि 18 7/18, ठीक है। ऐसा सवाल और दूंगा तो कर दोगे क्या, कर दोगे पक्का, चलो करके दिखाओ फिर, स्मार्टली आंसर करना जल्दी से। स्मार्टली, तुरंत क्या करोगे, 9 को लिखा आपने 8 + 1, ठीक है, इसमें से आपने माइनस कर दिया 5/37। स्मार्टली कैसे करोगे, नीचे लिख दोगे 37, 37 × 1 37, 37 - 5 32, सो दिस विल बिकम 8 32/37। आगे तो गलती नहीं करोगे ना इस चीज को लेके। एक लास्ट, ये करके दिखा दो बस जल्दी से फटाफट से। हाँ, मुझे कई बार लगता है हम बहुत बड़ी बड़ी बातों के बारे में बात करते हैं और बच्चे बहुत छोटी छोटी चीजें भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सेशन एक 2 से 3 सेशन में इन्हीं चीजों को डेडिकेट करना चाहता हूं कि आपकी ये चीज और स्ट्रांग बने और बुलंद बने। अब यहां पे 103 को मैंने लिखा 102 + 1, ठीक है, ये आ गया माइनस का 41/83, ठीक है, ऐसा आ गया। तो 102 तो एज इट इज पड़ा रहा, इसको सॉल्व कर लें, 83 × 1 83, 83 में से 41 गया, कितना आएगा, ये आ जाएगा 42, तो 42/83, तो ये बन गया 102, 42 में से 42/83, ठीक है। चलो बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आप बहुत स्मार्ट होते जा रहे हो, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मान लो आपके पास एक नंबर आ रहा है, 4 5 6 5 3 3, इतना बड़ा नंबर है, इसका क्यूब रूट निकालना है। कौन बच्चा बताएगा मेरे को इसका क्यूब रूट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्यूब रूट निकालने का सीधा सा तरीका, ठीक है, सीखो मेरे साथ। राइट साइड से आना है, इस तरफ से, ये दिशा है आपकी, इधर से आना है, राइट साइड से आना है। 3 नंबरों को इकट्ठा कर दो, 3 नंबरों को इकट्ठा कर दिया 3 नंबरों को इकट्ठा कर दिया जी। बाकी जो बच गए नंबर उनको इकट्ठा कर दो, बाकी चाहे 2 बचे 3 बचे 4 बचे, उनको इकट्ठा कर दो, कर दिया जी, कर दिया। आप देखो, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 1 का क्यूब जो होता है वो 1 होता है, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 3 का क्यूब जो होता है वो होता है 27, 4 का क्यूब जो होता है वो होता है 64, पता है आपको ये बात। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216, 7 का क्यूब जो होता है वो होता है 343, 8 का क्यूब जो होता है वो होता है 512, 9 का क्यूब जो होता है वो होता है 729, और जरूरत नहीं है आगे 10 का क्यूब, ठीक है। अब एक बात देखो सीधी सी, आपको पता है कि 1 का क्यूब जो है वो 1 में एंड करता है,
2 का क्यूब 8 में एंड करता है, 3 का क्यूब 7 में एंड करता है, 4 का क्यूब 4 में एंड करता है, 5 का क्यूब 5 में एंड करता है, 6 का क्यूब 6 में एंड करता है, 7 का क्यूब 3 में एंड करता है, 8 का क्यूब 2 में एंड करता है और 9 का क्यूब 9 में एंड करता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो भाई इनमें से कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 3 में एंड कर रहा है? सिर्फ 7 है, सिर्फ 7 है जिसका क्यूब 3 में एंड कर रहा है, ठीक है। हमारा नंबर भी 3 में एंड कर रहा है, 7 का क्यूब भी 3 में एंड करता है, तो हमने यूनिट डिजिट 7 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पता है क्या, देखो अब ये देखो, ये जो नंबर है ये किन दो क्यूब्स के बीच में आता है? ये आता है 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में आता है ना। ये नंबर देखो 343 और 512 के बीच में आता है, तो 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में आता है ये। तो ऐसे करो, छोटे वाला उठा लो, यहां से उठा लिया, एक ये 7, तो 7 और 7 क्यूब रूट आ गया 77। द आंसर इज बी ऑप्शन। और करके दिखाओगे ऐसा मेरे को? और करके दिखाओगे? कई बच्चों को ना ये याद करने में दिक्कत आती है, ये बहुत आसान है, बताऊं क्यों? आप नोटिस करो इसमें एक पैटर्न कि 1 का क्यूब तो 1 में ही एंड हो रहा है, 4 का क्यूब तो 4 में ही एंड हो रहा है, 5 का क्यूब तो 5 में एंड हो रहा है, 6 का क्यूब तो 6 में ही एंड हो रहा है, 9 का क्यूब तो 9 में ही एंड हो रहा है। आपने याद क्या रखना है? आपने 2-3 चीजें याद रखनी है बस। पहली चीज 28, दूसरी चीज 37। क्या याद रखना है? 28 एंड 37 याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि 2 का क्यूब 8 में एंड होगा, 8 का क्यूब 2 में एंड होगा, 3 का क्यूब 7 में एंड होगा, 7 का क्यूब 3 में एंड होगा, ठीक है। बस ये याद रखना है, 28 और 37 याद रखना है, बाकी सब सॉर्टेड है। बाकी देखोगे 1 का क्यूब 1 में एंड हो रहा है, 4 का क्यूब 4 में एंड हो रहा है, 5 का क्यूब 5 में एंड हो रहा है, 6 का क्यूब 6 में एंड हो रहा है, 9 का क्यूब 9 में एंड हो रहा है। बस 2 का क्यूब 8 में एंड हो रहा है, 8 का क्यूब 2 में एंड हो रहा है, 3 का क्यूब 7 में एंड हो रहा है, 7 का क्यूब 3 में एंड हो रहा है। तो 2 का क्यूब 8 में, 8 का क्यूब 2 में, 3 का क्यूब 7 में, 7 का क्यूब 3 में, बाकी सब खेल हाथ में, बाकी सब खेल हाथ में। तो मेरे को 3 क्वेश्चन इस पे जो करके दिखा दे, उसकी कमर पे मैं वर्चुअल शाबाशी दूंगा आपको। वर्चुअल शाबाशी किसको कहते हैं, वो दूंगा आपको मैं। 3 क्वेश्चन मेरे को जो करके दिखा दे। करके दिखाओगे कि नहीं करके दिखाओगे? पहले आप बोलते कम हो, बताते कम। बताओ करके दिखाओगे? इसका क्यूब रूट बताओ क्या होगा? चलो इन तीनों का करके दिखाओ फटाफट से, फटाफट से करके दिखाओ, फटाफट से। अब हो गए तुम सियाने, अब बन गई बात, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करना है, 3 डिजिट अलग कर दो। 1 में किसका क्यूब एंड होता है? 1 का। 753 किन दो क्यूब्स के बीच में आता है? 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। तो ये 9 और 10 के क्यूब के बीच में आता है, तो छोटे वाला यहां से ले लिया 9 एंड 1, सो इसका क्यूब रूट आ गया 91, ठीक है। इसको देखोगे 2 का क्यूब, देखो किसका क्यूब 2 में एंड होता है? 8 का क्यूब 2 में एंड होता है, ठीक है। ये किन दो क्यूब्स के बीच में आता है? ये 512 जो कि 8 का क्यूब होता है और 729 के बीच में आता है, मतलब ये 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आता है। तो छोटे वाला ले लेंगे यहां से, 8 एंड 8 88, ठीक है, बढ़िया। सो 193, 3 में किसका क्यूब एंड होता है? 7 का। ये किन दो क्यूब्स के बीच में आता है? ये 125 यानी कि 5 के क्यूब और 6 के क्यूब यानी कि 216 के बीच में आता है जी, बहुत बढ़िया। तो 5 यहां से हमने उठा लिया और 7 यहां से हमने उठा लिया, सो इट विल बिकम 57, ठीक है। तो किस किस बच्चे ने ये तीनों कर लिए थे? क्या ये प्रोडक्टिव लग रहा है आपको सेशन के नहीं लग रहा? लगना तो चाहिए भैया। इसका प्रोडक्ट कौन निकाल के बताएगा? तुरंत तरीके से, तुरंत, फटाफट। वर्चुअल शाबाशी। सारे के सारे बच्चे ऐसे करो, अपने आप को ऐसे करो, सारे बच्चे ऐसे करो, ऐसे
मेरी तरफ से खुद को दे दो यार। 1.25 ये बहुत ही प्यारे नंबर्स हैं। ये शुरू हो जाते हैं 0.125 से, ठीक है, 0.125, 1.25, 12.5, 125, 1250, ठीक है। जब भी आपको कहीं ये वाले नंबर्स दिखाई देना, आपको इनका पूरा फायदा उठाना है। ये नंबर कुछ नहीं होता, ये 1/8 होता है। ये नंबर होता है 10/8, जिसको हम 5/4 भी लिख सकते हैं, जिससे काम चलता हो उससे चला लो। ये होता है 100/8, जिसको हम 50/4 भी लिख सकते हैं, 25/2 भी लिख सकते हैं, जिससे काम चलता हो उससे चला लो, ठीक है। सिमिलरली ये भी वैसे ही 1000/8 हो जाता है, और ऐसे ही फॉलो अप कर सकते हो उसको आगे, ये 10,000/8 हो जाता है, ठीक है। अब ये नंबर बड़े काम के हैं, कहीं पे भी आपको ये वाले नंबर दिखाई देते हैं ना, उसका आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये नंबर 8 से कट जाएगा ना, 8 से काट के देखो, 8 दूनी 16 और 8 नहीं 72, ठीक है, कटेगा तो बढ़िया है ना। अब इसको लिखो 10/8, 10/8 लिखा आपने, इसको क्या लिख दिया, 10/8, मल्टीप्लाई कर दो 232 से, खत्म हो गया सवाल। 8 का 2 गुना 16, 8 का 9 गुना 72, 290 आंसर आ गया आपका, 290, ठीक है। इसी फॉर्मेशन के अंदर ना बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल बन सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे सवाल। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो कोई आपको बोल दे 64 डिवाइडेड बाय 1.25, ये करके दिखाना जरा। छोटी छोटी मगर बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं हम इसमें। इसका फायदा क्या होगा, देखो मैंने क्या लिखा, मैंने दिमाग में सोचा 1.25 तो क्या होता है, 10/8 होता है, तो मैंने नीचे लिखा 10, 8 चला गया ऊपर, तो 8 के स्क्वायर को 8 से गुना करोगे तो 8 का क्यूब मिल जाएगा जी, मिल तो जाएगा। 8 का क्यूब क्या होता है, 512, 512/10 आ गई वैल्यू, यानी कि 51.2 आ गई वैल्यू, ठीक है, 51.2 आ गई वैल्यू। तो ये देखो कितना प्यारा है, कितना काम आएगा, देखो बहुत ज्यादा काम आ जाएगा ये। जैसे मान लो इसके अलावा भी ना कई बार यूज हो जाता है ऐसे, 832 को डिवाइड करना हो 12.5 से, करना जरा डिवाइड, कैसे करोगे, करो करो करो, सोचो सोचो। 12.5 को हम सोच लेंगे कि कुछ भी नहीं है, ये 100/8 है। जो चीज इतनी ज्यादा भयानक दिख रही है वो देखो क्या बन जाएगी, अभी देखना। 8 का 8 गुना 64, और उसके बाद 8 का 3 का 8 गुना 24, 8 दूनी 16, सो ये बन गया कितना, 6656, 6656 बन गया, ठीक है। उसको 100 से डिवाइड करोगे तो कितना सिंपल आ गया, 66.56, 66.56। समझे कि नहीं समझे? शाबाश। तो ये चीजें सीखनी है बच्चे, आपने बहुत ही ध्यान से सीखनी है, ये चीजें बहुत काम आएंगी। अब आपको कुछ सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, अप्लाई करो, इनको ऐड करके दिखाओ, फटाफट करना, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है 4 और 7 होता है 11, 11 और 19 कितना होता है 30, तो इनको तो कंबाइन कर दिया आपने, 30 लिख दिया, ठीक है, ये अपना अलग चला गया, 40 50 हो गया 90। उसके बाद देखोगे तो ये 3 नंबर्स हैं, 20 20 20 होता है 60, 6 9 15 और 8 होता है 23, इनको जोड़ दो, आंसर तैयार है, 8 8 और 3 11 और 9 20, 203 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो किस तरीके से आपको करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई नंबर फिक्स होता हो तो उसको आपस में फिक्स कर दो, कहीं पे कुछ कंप्लीटिंग नंबर हो उसको कंप्लीट कर दो, और बिल्कुल बेसिक तरीके से जोड़ना नहीं है, थोड़ा स्मार्टली जोड़ना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, देखो आपको दिख रहा है कि भैया इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 101, 101 और 19 कितना होता है, जोड़ दिया 120 बना दिया आपने,
ठीक है, ये बात ठीक है अपने आप में, ठीक है। 20 20 20 कितना होता है 60, और 60 के बाद 6 9 15 और 8 23, तो ये हो गया 203। तो इस तरीके से आपको इसको स्मार्टली खत्म करना होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करके दिखाना, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, जोश में होश नहीं खोना, ध्यान से करना। सर अभ्यास मैगजीन कब आएगी नेक्स्ट? पुराने वाली सॉल्व कर ली। इसको आपने इमेजिन करना है कि कुछ भी नहीं है सिवाय 10,000 में से एक कम के, 10,000 में से एक कम है ये, और कुछ भी नहीं है। जब आप 442 का 10,000 गुना करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 442 0 0 0, ठीक है। मतलब ये क्या है? ये है आपके सामने 44,20,000, ठीक है, 44,20,000 है ये। अब जब आपने 442 को 10,000 से गुना किया तो ये आया, 442 को 1 से गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 20,000 में से 442 घटाना है आपने। आप 20,000 में से 500 घटा दो पहले, 20,000 में से 500 घटाओगे तो 19,500 आ गया, पर आपने 58 एक्स्ट्रा घटा दिया तो 19,558, ठीक है, 19,558। तो 44,19,558, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। दोबारा सुनना मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको 10,000 माइनस 1 लिखा, 442 को जैसे ही मैंने 10,000 से गुना किया, 4 जीरो लग जाएंगी पीछे, जी लग तो जाएंगी, तो ये बन गया कितना? 44,20,000। और जब मैंने 442 को 1 से गुना किया तो मुझे मिला 442। अब मैं 44 लाख को नहीं देखूंगा, मैं 20,000 को देखूंगा बस। 20,000 में से 442 घटाना है, मैंने 20,000 में से मैंने 500 घटा दिया सीधा, तो ये 19,500 आ गया, ठीक है। 500 घटाया मैंने तो एक तरीके से 58 एक्स्ट्रा घटा दिया ना मैंने, ये इसमें 58 बढ़ाते हो तो 500 आता है, 58 एक्स्ट्रा घटा दिया तो वो 58 जोड़ दो, तो आपने 44,19,558 बना दिया। इसको इस तरीके से तोड़ देंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन का भी अपना एक नजरिया, एक अपना तरीका है, अपना एक प्यार है, अपनी एक यहाँ पे मेथोडोलॉजी है पूरी की पूरी। देखो इसको करके दिखाओ। इसको करने के लिए आप बेस मेथड लगा सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, बट बेस मेथड लगाने से पहले एक मेरी छोटी सी बात सुनो। क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं? 118 का 100 गुना, यानी कि 11,800 आ गई वैल्यू। 111 का 2 गुना यानी कि 238 आ गई वैल्यू। जब 11,800 में 200 जोड़ोगे तो 12,000 आ ही जाएगा, और 12,000 में 38 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 12,038। खत्म। बेस मेथड जो बच्चा सीखना चाहे ना, यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लेना आप, बेस मेथड बाय आशीष अरोड़ा। क्योंकि जैसे मैं बेस मेथड कराता हूं ना, वो तरीका बाकी सब टीचर से अलग है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा कोशिश करता हूं सिंपल बनाने की, आपको कम से कम याद रखना पड़े, ज्यादा से ज्यादा आप एक ही चीज को लगातार लगा के उसको स्ट्रांग बना सको, ना कि नई नई चीजें बार बार उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़े। तो बेस मेथड सीख लेना, वहां काम आएगा, बट यहां जरूरत नहीं है क्योंकि ये 100 के बहुत ज्यादा करीब है। तो इसको 100 + 2 लिख दिया मैंने। 118 का 100 गुना आ गया 11,800, 111 का 2 गुना आ गया 238, 118 का डबल 236, सॉरी मैंने क्या लिख दिया जल्दबाजी में, 236, तो ये आ गया 12,036। तो ये आंसर आ जाएगा नीचे वाला। तो आपने क्या करना है, यहां पे कोशिश करनी है कि इसको जितना ज्यादा सिंपल कर सके हम, ठीक है। यहां पे सिंपल हमें दिखाई दिया तो हमने वो लगाया। अगर मान लो कुछ ऐसा होता कि भाई थोड़ा दूर होता 100 से, ये 112 होता, मान लो 111 होता, तो मैं इधर बेस मेथड लगाता फिर उस केस में। सिमिलरली यहां पे आइए एक बार, 91 का 94 टाइम्स करना है। अब 91 का 94 टाइम्स करना है आपने, तो यहां पे मैं आपको सलाह दूंगा बेस मेथड ही लगाओ, क्योंकि ये थोड़े से दूर दूर हो गए अब नंबर्स। अब कितना आसान हो जाएगा बेस मेथड से, आप देखना। ये 100 से 9 कम है, ये 100 से 6 कम है, ठीक है, समझना। तो 91 में से चाहे 6 घटा दो, 94 में से चाहे 9 घटा दो, आपको मिलना क्या है 85। उसके बाद लग जाएंगी 2 0, 9 6 54 पॉजिटिव, तो योर आंसर विल बी 8554। इसको अभी मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, आप एक बार बेसिक से बेस मेथड में सीखना, इतना जल्दी आप कर पाओगे अगर आपको बेस मेथड आ गया तो। फॉर एग्जांपल ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं आपको दूं कि मान लो आपको 93 को 97 से गुना करना है, 93 को मान लो आपको 98 से गुना करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, ये 100 से 7 कम है, ये 100 से 2 कम है, चाहे 93 में से 2 घटा दो, चाहे 98 में से 7 घटा दो, मिलेगा 91 ही। 2 0 लगा दो उसके बाद बाय डिफॉल्ट।
ठीक है, 7 दूनी 14, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस ही होगा, तो प्लस 14, सो यू विल गेट 9114 एज योर आंसर। ठीक है, तो ये चीजें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना बेहतरीन होती जाएंगी, और हमने बेहतरीन ही करनी है और कुछ भी नहीं, सिर्फ बेहतरीन। अच्छा, इसको कोई डिवाइड करके दिखाएगा क्या मेरे को? 64 को 25 से गुना करना हो, कैसे करोगे? 64 को 25 से गुना करना हो, बताओ बताओ बताओ। 72 को 25 से गुना करना हो, 111 को 25 से गुना करना हो, 231 को 25 से गुना करना हो, क्या तरीका है? कोई जायज तरीका है आपके पास जिससे जल्दी कर पाओ इसको? मेरे पास है। कहीं पे आपको 0.25 दिखाई दे, कहीं पे आपको 2.5 दिखाई दे, कहीं पे आपको 25 दिखाई दे, या कहीं पे आपको 250 दिखाई दे, इनके साथ कैसे आपको डील करना है वो समझो, इनको आपको क्या लिखना है वो समझो, थोड़ा ध्यान से समझना। कहीं पे 0.25 दिखाई दे, आप उसको तुरंत 1/4 लिख दो। कहीं 2.5 दिखाई दे, आप उसको 10/4 या फिर 5/2 लिख दो। या तो आप इसको 10/4 लिख दो या 5/2 लिख दो। इसको आप कहीं पे दिखाई दे, आप इसको 100/4 लिख दो, 50/2 लिख दो, इसको 1000/4 लिख दो, 500/2 लिख दो। तो यहां पे क्या है, हर जगह मुझे 25 दिखाई दे रहा है, मतलब 100/4 का केस है। तो मैंने क्या किया, 100/4 लिखा। क्या लिखा? 100/4। समझना ध्यान से। और लिखना नहीं होता, इमेजिन ज्यादा करना होता, लिखना कम होता है। तो 100/4 लिखूंगा तो 4 ऊपर आ जाएगा। 64 का 4 गुना होता है 256, और 256 के नीचे लगा हुआ है 100, तो यहां लग जाएगा एक डेसिमल 2.56। सिमिलरली यहां पे 72 को मैंने 25 से डिवाइड करना था, 25 से नहीं करूंगा, 100/4 से कर दूंगा। 4 से गुना किया, 288 आया। क्या आया? 288। नीचे लगा हुआ है 100, तो बन जाएगी एक डेसिमल 2.88। इधर देखोगे ध्यान से, तो मैंने लिखा इसको 111/25 से 25 को लिखा 100/4, तो ये क्या बन गया? 444/100, यानी कि 4.44 हो गया। सिमिलरली ये 231 है, 231 को मुझे 25 से डिवाइड करना था, 25 को लिखो 100/4। 23 का 4 गुना होता है 92, 920 प्लस 4 यानी कि 924 आ गई वैल्यू। जैसे नीचे 100 देखा, ये बन गया 9.24। बोलो जी। तो ये बातें ना बहुत काम की हैं, बहुत मदद करेंगी आपकी, और आपकी कॉन्सेप्ट्स को ना बहुत अच्छे स्तर पे लेके जाएंगी, आपकी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगी ये चीजें। अभी तो इसको प्रैक्टिस करना है, इसको सीख सीख के बहुत आगे लेके जाना है। अब मान लो एक बहुत बेसिक सा सवाल आपको दे दिया मैंने, ये करके दिखाना, जरा करके दिखाओ जरा, कैसे करोगे? बोलो बोलो बोलो। 25 का पहाड़ा आता है, इसको आप इमेजिन करो कि ये 25 प्लस 0.125 है। इमेजिन कर लोगे? ठीक बात है। 25 का 8 गुना 200 होता है, और 0.125 जो खुद 1/8 होता है, 1/8 का 8 टाइम्स 1 होता है। सो यू विल गेट 201 एज योर आंसर। क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया था, सिखाया था 0.125 के बारे में कि ये कुछ नहीं होता, 1/8 होता है। तो 1/8 का 8 टाइम्स हो गया 1, 1/8 का 8 टाइम्स हो गया 1। ये करने की कोशिश करोगे क्या जल्दी से? कैसे करेंगे अभी बताएंगे, इसके ऊपर और डिस्कशन भी करेंगे, अच्छी सी, बहुत प्यारी सी। अब अगर आप यहां पे इसको ध्यान से देखो, चीजों को समझो, तो यहां पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो है एक 11 का मल्टीपल। ये 6 × 11 है ना? तो 46 का 6 टाइम्स करना कितना मुश्किल है? 4 का 6 गुना 24, पीछे शून्य, 6 का 6 गुना 36, तो ये आ गया 276। क्या आ गया? 276। इस 276 का 11 गुना करना है आपने। क्या करना है? 276 का 11 गुना। इधर लिख देता हूं मैं, 276 का 11 गुना करना है। तो 2 और 6 को थोड़ा दूर दूर लिखो, लिख दिया। राइट साइड से आओ और पेयर बनाते जाओ। 7 और 6 क्या होता है? 13, तो 3 लिखा है यहां पे, 1 चला गया कैरी। 7 और 2 क्या होता है? 9, 9 और 1 क्या होता है? 10, 0 यहां चला गया, 1 चला गया कैरी। तो ये बन गया 3036। किसी बच्चे का आया था इसी तरीके से और इतना जल्दी? बताओ।
सर बैंकिंग की डीआई सॉल्व नहीं होती, धीरे धीरे सब होगा बच्चे, सब होगा, आप प्रैक्टिस तो करो, कैलकुलेशन है ये तो कैलकुलेशन है। तो यहां से हमें एक छोटी सी चीज निकल के आई कि 11 से गुना कैसे करते होते हैं। 11 से गुना, मान लो आपको कोई बोले 34 को 11 से गुना करो, कैसे करोगे? अगर आपको कोई बोले कि 90 या 42 को 11 से गुना करो, कैसे करोगे? कोई आपको बोले कि 81 को 11 से गुना करो, कैसे करोगे? कैसे करते होते हैं? जो ये नंबर्स है ना, टर्मिनल नंबर्स, इनको थोड़ा दूर दूर लिख लो। लिख लिया, राइट साइड से आओ और इनको जोड़ दो, 4 + 3 तो ये आ गया 7, 374। ये जो टर्मिनल नंबर्स है ना, इनको थोड़ा दूर दूर लिख दो, 4 और 2। राइट साइड से आओ, 2 + 4 ये जोड़ दो, 6 बन गई वैल्यू 462। सही है। इधर आओ, 8 और 1 को थोड़ा दूर दूर लिख दो। लिख दिया जी, बिल्कुल लिख दिया। 1 में 8 जोड़ दो, ये बन गया 9, तो ये बीच में लिख दो, ये हो गया 11 गुना। कितना गजब की चीज है, कितना काम की चीज है। पर अगर यहीं पे मुझे मिल जाए ऐसा कुछ कि 98 को 11 से करना है, या फिर 73 को 11 से करना है, या फिर कोई मुझे कह दे कि 85 को 11 से करना है, या मुझे कोई कह दे कि 78 को 11 से करना है, तो हाथ रुकने लग जाता है थोड़ा सा। रुकना नहीं देना, रुकने नहीं देना। क्या करना है? 9 और 8, 9 और 8, ठीक है, दूर दूर लिख दिया। 8 और 9 क्या होता है? 17, 17 है ना, तो 7 लिख दो, यहां पे 1 चला जाएगा कैरी, सो इट विल बिकम 9 and 1 10, 1078। बढ़िया। 7 और 3 को लिख दो दूर दूर, लिख दिया। 3 में 7 जोड़ दो, कितना आता है? 10, तो 0 लिखो, यहां पे 1 चला गया कैरी, सो यू विल गेट 803। बहुत ही बढ़िया। 8 और 5 को लिख दो थोड़ा दूर दूर, लिख दिया। बढ़िया जी, बढ़िया, बढ़िया में बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 और 8 13, 3 लिखा है यहां पे, 1 चला गया कैरी, सो यू विल गेट 935। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद 8 और 7, 7 और 8 को दूर दूर लिख दिया, लिख दिया। उसके बाद 8 में 7 जोड़ोगे तो मिलेगा 15, 5 लिखा यहां पे, 1 चला गया कैरी, सो ये आ गया 858। खत्म। तो ऐसे करके आप कितने भी कैसे भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मान लो मैं आपको दूं कि 752 को गुना करना है 11 से, कैसे करोगे? 7 को और 2 को थोड़ा दूर दूर लिख दो। 2 + 5 होता है 7, लिख दिया। 5 + 7 होता है 12, तो 2 यहां पे लिख दिया, 1 चला गया कैरी, सो यू विल गेट 8272। सिमिलरली अगर मान लो कोई आपको बोले कि 81835 को गुना करना है 11 से, सो 8 और 5 को लिख दिया थोड़ा दूर दूर, ठीक है। 5 और 3 क्या होता है? 8 होता है, ठीक है। 3 और 8 क्या होता है? 11 होता है, 1 लिखा यहां पे, 1 चला गया कैरी, सो इट विल बी 9185। ठीक बात। सियाने हो गए आप तो सारे बच्चे। चलो एक अलग चीज उठाता हूं अब मैं आप सभी के लिए। एक तक छोटी छोटी चीजों से ना बहुत कुछ सीखा जाता है, बहुत कुछ सीख जाया जाता है। अब जैसे ये चीज है अभी आपको बताई, बट मुझे पता है अभी भी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, थोड़ा ध्यान से करना है, इसका आंसर बताना। शाबाश, देखो देखो देखो, ध्यान से समझो। अब ये जो 13 है, देखना ध्यान से, 13 को मैंने लिखा 12 + 1 और इसमें से 74/83 घटा दिया, ठीक है। तो 12 को तो ऐसे ही रहने दो, जो ये 1 - 74/83 है ना, इसको ठीक कर लो। कैसे करोगे? 83 × 1 83, 83 में से 74 गया, कितना आएगा? 9 आएगा, 9/83 बन गया। सो दिस विल बी 12 + 9/83। इसको कंबाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। शाबाश। कुछ बढ़िया कराएं आपको, एकदम बढ़िया। ये बताओ,
ये कौन बताएगा? 105% 480 का, फटाफट से बता दोगे? 105% 480 का। कुछ नहीं करना, इसको इमेजिन करना है कि ये कुछ भी नहीं है, ये 100% है और 5% है। ठीक है, ये क्या है? ये 100% प्लस 5%। ठीक, अब देखो ध्यान से, किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। 100% 480 का कितना आ जाएगा? 480। और 5% किसी नंबर का क्या आएगा? इसको देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा नंबर है 480। क्या है ये नंबर पूरा? 480। अगर मुझे इसका 10% निकालना होगा ना, तो मैं राइट साइड से आके डेसिमल लगा दूंगा, 48। ठीक है, तो 48 इसका 10% है। क्या है? 48 इसका 10% है। मुझे 5% निकालना है, तो मैं 48 का आधा कर दूंगा, 24। सो ये बन जाएगा 504। है ना मजेदार? है ना मजेदार? बोलो 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 यार। कई बार ना एक ऐसे, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं ऐसा नंबर देख के, भैया 125%। इसका भैया ओहो बड़े सारे नंबर का निकालना है, किसी बड़े सारे नंबर का निकालना है, मान लो 882 का, 884 का निकालना है। बच्चे कहते हैं सर ओहो ये नहीं होगा हमसे, ये तो बहुत गंदा है। नहीं, गंदा नहीं है, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो। ये इसमें से देखो 100% तो आपको पता ही है कि वो क्या है, सिर्फ 25% ही निकालना है। आपको पता है 100% तो ये नंबर खुद है, और 25% क्या होता है किसी नंबर का? इसी नंबर का 1/4। 1/4 करोगे तो 221 आ जाएगी वैल्यू। जोड़ दो, कहानी खत्म। 880 और 220 को कंबाइन करते हो तो 1100 आता है, और 1 और 4 5 आता है, 1105। ठीक है, तो ये इस तरीके से ध्यान रखना है। अब ये एक परसेंटेज है जो बच्चों को परेशान कर देती है, कई बार थोड़ा थोड़ा कर देती है, बट कर देती है। नई चीज है ना, 5.56%। तो जरा बताओ इसका क्या आएगा? %5.56 क्या होता है बच्चे? कौन बताएगा लाइव चैट में एक साथ, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल तेजी से। शाबाश, बहुत बढ़िया। सो ये जो होता है ना, ये होता है 1/18। एक को जब आप 18 से डिवाइड, 100/18 जो होता है बेसिकली 50/9, वो ये होता है 5.56%। तो अगर आप इसको 522 से करोगे ना, तो देखो 2 बार तो कट रहा है, उसके बाद 162 9 बार कट रहा है, 29 आ जाएगी यहां से वैल्यू। तो एग्जामिनर ना कई बार खेल सकता है ऐसे, वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है 5.55%, वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है 5.56%, वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है 5.54%, वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है 5.53%, वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है 5.57%। वो हर एक केस में एक ही बात बोल रहा है, क्या? 1/18। कैसे मर्जी खेल सकता है वो, उसको खेलने का तरीका है वो। इन सभी केसेस में 1/18 लिखोगे आप उसको। ठीक बात? मजामा, एकदम मजामा। इसको बताओ जल्दी से, ध्यान से बताना, जल्दबाजी नहीं, स्मार्ट गेम। कई बच्चे क्या करते हैं, 26 गुना 92 करने लग जाते हैं। मत करो मत करो मत करो, मेरी बात तो मानो, मत करो। इसको आप इमेजिन करो, मुझे ये दिख रहा है ये नंबर 4 से बड़े प्यार से कटता है, इसका 1/4 होता है 2300। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिखूं, 25% प्लस 1%, ऐसा लिख लूं, क्योंकि इसका 25% यानी कि 1/4 मुझे बड़ा आराम से पता है कि 2300 होता है, और 1% निकालना तो है ही बढ़िया, 92। सो 2392, 2392 आ गई वैल्यू, 2392, 2392, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी आपको देखने को मिलता है कई बार जल्दबाजी में। ये मैं कुछ चीजें याद भी करा रहा हूं आपको मैं, कि भाई आपको दिक्कत ना आए। देखो आइडियली तो आपको सीधा काट देना चाहिए, बट मुझे एक चीज दिख रही है, छोटी सी चीज दिख रही है।
कि ऊपर वाला नंबर 500 में से 5 कम है और नीचे वाला नंबर 100 में से 1 कम है ना, दिख रही है। 100 का 5 गुना होता है 500, 1 का 5 गुना होता है 5। अगर 100 का 5 गुना होता है 500, 1 का 5 गुना होता है 5, तो 100 माइनस 1 का 5 गुना होगा 500 माइनस 5, यानी कि ये नंबर कटेगा 5 बार। ठीक है, और इसके अलावा और भी इसके अंदर एक और ब्यूटीफुल चीज है कि 495 जो होता है ना 45 का 11 टाइम्स होता है और ये होता है 9 का 11 टाइम्स, तो वैसे भी 5 आ जाएगा आपके पास। ये तो बहुत सिंपल है, 32 को 100/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा। ऐसे करो, ये आदत बनाओ ये करने की, कितना आ जाएगा 800। मान लो कोई आपको बोलता है कि 88 का 25 गुना करके दिखा, हाथ नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा गया है सामने ये कुछ भी नहीं है सिवाय 100/4 के। ठीक है, तो ये 2200 आ जाना चाहिए सीधा सीधा। ठीक है, हाथ नहीं रुकना चाहिए। मान लो कोई आपको बोल दे 76 का 25 गुना तो करके दिखा, कई बच्चों का हाथ रुक जाता है। मत रुको, कुछ नहीं है, ये 100/4 है तो ये आ जाएगा 1900। हाथ नहीं रुकना चाहिए। अब ये चीज है, क्या आएगा इसका आंसर बताना जरा। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। तो ये पूरा का पूरा परसेंटेज ऑफ 50 को आप सीधा लिख सकते हो क्या, 50% ऑफ ये पूरा का पूरा नंबर जो कि है 168 7926 7926। ठीक है, ये हो जाएगा बड़ा आराम से। ठीक है, ये क्या है, ये है 16,87,926। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो 16,87,000 का आधा कर ले पहले, बोलो 16,87,000 का आधा क्या होगा, 8,43,500। ठीक है, ये हो जाएगा। 926 का आधा कितना हो जाएगा, 463। सो ये बन जाएगा 843,963। क्या बोलती है पब्लिक, यही बोलती है। $843,963। ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा? ऐसे सेशंस और चाहिए आपको, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस अबाउट लाइक दिस। और ये चीजें आपको भी आज फील हुई होंगी, मैंने कोई इररिलेवेंट चीजें डिस्कस नहीं की, ये वो चीजें डिस्कस की जो आपके सामने बार बार आएंगी और आती हैं, मॉक टेस्ट में भी आती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे और सेशंस भी आए तो लाइव चैट में नहीं, बाद में कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि सर कैसी लगी आज की क्लास, आगे और सेशन ऐसे चाहिए कि नहीं चाहिए। इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, पहली बार इस चैनल पे आए हो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सेशन भी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे YouTube पे आपको इतनी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, बैंक एग्जामिनेशंस का पूरा निचोड़ मिलेगा। बैंक एग्जामिनेशन के लिए फुल्ली डेडिकेटेड चैनल है आप सभी के लिए। ये इतनी क्लासेस मिलेंगी, इतनी गजब की क्लासेस मिलेंगी, आपका मन खुश हो जाएगा। तो इधर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। कोई भी बच्चा सेशन को लाइक करे बिना ना जाए और शेयर करे बिना ना जाए, जरूर करिएगा। ठीक है, सेशन करते हैं एंड, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।